हरिओम साधकों। आइए आज एक ऐसी कथा का श्रवण करें जिसने सनातन धर्म की मर्यादा को एक नया आयाम दिया। यह कथा उस समय की है जब समय स्वयं को गढ़ रहा था और कैलाश की बर्फीली चोटियां शिव तत्व की गवाह बन रही थी। कैलाश जहां मौन भी महादेव का जप करता है, चारों ओर अनंत बर्फ की चादर जिसे देखकर ऐसा लगे मानो प्रकृति ने स्वयं को श्वेत वस्त्रों में ढक लिया हो। महादेव अपनी समाधि में शून्य में विलीन रहा करते थे, पर माता पार्वती वे संसार की माता थी। पर उस क्षण वे एक स्त्री के एकाकीपन को अनुभव कर रही थी। महादेव के गण नंदी, भृंगी, प्रमथ आदि वे सभी भोलेनाथ की मस्ती में इतने लीन रहते थे कि मर्यादा और निजता का अंतर ही भूल जाते थे। देवी पार्वती जब अपने एकांत में होती तब कोई न कोई गण बिना सूचना के प्रवेश कर जाता। नंदी को लगता कि महादेव का घर उनका अपना ही तो घर है और जहां महादेव हैं वहां किसी की अनुमति की आवश्यकता ही क्या है। पर पार्वती के मन में एक टीस उठी, क्या मेरा अपना कोई नहीं है जो केवल मेरी आज्ञा को सर्वोपरि रखे, जो इस द्वार की मर्यादा को समझे। इसी विचार के साथ देवी स्नान गृह की ओर बढ़ी। उन्होंने अपने शरीर से चंदन, हल्दी और केसर का वह दिव्य उबटन उतारा जो उनकी योग शक्ति से अभिमंत्रित था। उस लेप में मां की इच्छा शक्ति समाहित थी। उन्होंने उस उबटन को एकत्र किया और एक सुकुमार, बलिष्ठ और अत्यंत ओजस्वी बालक की आकृति गढ़ी। अभी वह आकृति निर्जीव थी, पर जैसे ही मां पार्वती ने अपनी प्राण शक्ति का संचार किया, पूरे कैलाश में कौंध उठी, स्वर्णमयी आभा चारों ओर फैल गई। बालक की पलकें झपकी, उसने आंखें खोली और वे आंखें जो सूर्य से भी अधिक तेजवान दिख रही थीं, उनमें चंद्रमा जैसी शीतलता भी व्याप्त थी। बालक के मुख पर वह अलौकिक तेज था जिसे देख स्वयं ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाए। उसकी भुजाओं में वह दिव्य बल था, यदि वह चाहे तो हिमालय को अपनी हथेली पर उठा दे। जैसे ही बालक ने सामने खड़ी माता पार्वती को देखा, उसके मुख से प्रथम शब्द फूटा, मां। उस एक शब्द ने माता पार्वती के हृदय में ममता की ऐसी गंगा बहाई कि वे सुध बुध भूल गईं। वे आगे बढ़ीं और उस नन्हे से बालक को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से वात्सल्य के अश्रु बह निकले। उन्होंने बालक का माथा चूमा, उसकी भुजाओं को सहलाया और उसके कोमल कपोलों पर हाथ रखकर उसे निहारती रही। पुत्र, मेरे प्राण, मेरे प्रिय, पार्वती की वाणी गदगद थी। तब बालक ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मां, मुझे यहां क्यों बुलाया? मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? पार्वती के चेहरे पर एक गंभीरता आई। उन्होंने बालक के कंधे पर हाथ रखा और द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो पुत्र, यह मेरा भवन है। यहाँ महादेव के गण बिना सोचे समझे चले आते हैं। मेरी निजता का कोई प्रहरी नहीं है। मैं अब स्नान करने के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस समय मेरा एकांत भंग न हो। क्या तुम अपनी माँ के लिए इस द्वार की मर्यादा की रक्षा करोगे? बालक का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। उसने अपनी माता के चरणों की धूल ली और गूंजती हुई आवाज में कहा, माँ, आप निश्चिंत होकर जाएं। जब तक आपका यह पुत्र खड़ा है, इस द्वार की मर्यादा को लांघना तो दूर, काल की छाया भी इसे स्पर्श नहीं कर पाएगी। मेरी अनुमति के बिना यहां वायु का झोंका भी भीतर नहीं आएगा। मां ने मुस्कुराकर पुत्र को एक रत्न जड़ित गदा सौंपी और स्वयं भीतर चली गई। बालक द्वार पर वज्र की भांति खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वह तेज था कि पर्वत भी झुक जाएं। कुछ ही समय बीता था कि दूर से डम 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 की ध्वनि सुनाई दी। महादेव लौट रहे थे। शिव अपनी सहज गति से द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश करना चाहा, एक नन्हे हाथ ने उनकी राह रोक दी। ठहरो, भीतर जाना वर्जित है। बालक का स्वर शांत था, पर उसमें हिमालय जैसी गंभीर दृढ़ता थी। महादेव चौंके। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बालक, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस भवन का स्वामी हूं। मार्ग छोड़ दो। बालक ने गदा भूमि पर पटकी। धम। पूरी पृथ्वी डोल गई। आप कोई भी हों, भीतर मेरी मां स्नान कर रही हैं और उनकी आज्ञा है कि बिना अनुमति कोई भीतर ना आए। आप वापस लौट जाएं। महादेव के गण नंदी और भृंगी यह देखकर आग बबूला हो गए। अरे मूर्ख बालक, साक्षात मृत्युंजय को रोकता है, हट जा वरना भस्म हो जाएगा। परंतु बालक टस से मस नहीं हुआ। नंदी के नेत्र अंगारों की भांति धक उठे।
उसने अपने विशाल कंधों को झकझोरा और अपनी हुंकार से कैलाश की नीरवता को चीरते हुए चिल्लाया, रे बालक, हट जा हमारे मार्ग से, अन्यथा महादेव का यज्ञ तुझे इसी क्षण भस्म कर देगा। तेरी हट तुझे हाल के गाल में डाल देगी। नंदी की उस गर्जना से वृक्षों के पत्ते झड़ गए और आकाश में उड़ते पक्षी भय से कूकने लगे, पर वह बालक वह विचलित नहीं हुआ। उसके मुख पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसमें साक्षात मृत्यु का उपहास था। उसने अपनी भारी गदा को हवा में लहरा और उसने अपनी हथेली पर ऐसे टिकाया जैसे वह कोई खिलौना हो। बालक की आंखों में सूर्य सा तेज और गहरा गया। उसने उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपना दायां पैर उठाकर भूमि पर एक प्रचंड प्रहार किया। पुनः आवाज आई, धम। उस एक प्रहार से कैलाश की धरती फटने लगी। दरारें ऐसी पड़ी मानो पाताल का द्वार खुल गया हो। गड़गड़ाहट की ध्वनि दिग दिगंत तक गूंजने लगी। यह संकेत था मर्यादा और शक्ति के महासंग्राम का। नंदी ने अपना त्रिशूल साधा और एक भयानक अट्टहास के साथ बालक पर झपटा। हुंकार शुरू हुआ वह महायुद्ध, जिसे देख स्वर्ग के देवताओं का रक्त जम गया। बालक की गदा जब नंदी की ढाल से टकराई तो ऐसी चिंगारियां निकली मानो आकाश से टूटकर कोई तारा गिर रहा हो। नंदी पीछे हटा, पर तभी भृंगी और प्रमथ गणों ने चारों ओर से घेरा बना लिया। तड़ 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 की ध्वनि के साथ शस्त्रों की वर्षा होने लगी। पर वह बालक, वह तो साक्षात सावन की बिजली की भांति नाच रहा था। उसकी भुजाओं में पर्वतों को उखाड़ने का वह आदि बल जाग उठा था। उसने अपनी गदा उठाई, जो भी गण उसके निकट आता वह सूखे पत्तों की भांति मीलों दूर जा गिरता। पूरा कैलाश त्राहिमाम त्राहिमाम के स्वरों से भर गया। गणों के कटे हुए अस्त्र शस्त्र इधर उधर बिखरने लगे। चारों ओर धूल का ऐसा गुबार उठा कि सूर्य का प्रकाश भी धुंधला पड़ जाए। उस धूल के बीच केवल बालक की आंखों का तेज और उसकी गदा की घनघोर गर्जना सुनाई दे रही थी। महादेव यह सब देख रहे थे। उनकी जटाएं हिलने लगी। ब्रह्मांड के स्वामी ने देखा कि एक सुकुमार बालक ने उसके पूरे सैन्य बल को धूल चटा दी। अब स्वयं शिव के भीतर का काल पुरुष जाग उठा। शिव ने अपना पिनाक धनुष संभाला और त्रिशूल को हाथ में लिया। वातावरण में एक ऐसी भयानक शांति छा गई जो प्रलय से ठीक पहले होती है। वायु का बहना रुक गया। पक्षियों ने चहकना छोड़ दिया। साक्षात काल ने अपनी घड़ी थाम ली। बालक और महादेव, पिता और पुत्र, सृजन और संहार एक दूसरे के सम्मुख थे। महादेव ने एक अंतिम चेतावनी दी, पर बालक अपनी मां को दिए वचन की वेदी पर प्राणों की आहुति देने को तैयार था। उसने अपनी गदा को दोनों हाथों से पकड़ा और एक ऐसी हुंकार भरी कि आकाश का सीना फट गया। जय महादेव। उधर से महादेव का त्रिशूल चला। वह त्रिशूल नहीं था, वह प्रलय की ज्वाला थी। सनसनाती हुई वह दिव्य शक्ति जब बालक की ओर बढ़ी तो दिशाएं चीख उठी। एक तीव्र प्रकाश कौंधा, ऐसा प्रकाश की सबकी आंखें चुधी आ गईं और फिर धड़ाक मर्मभेदी सन्नाटा छा गया। बालक का वह तेजस्वी मस्तक, जिस पर मां ने अभी कुछ देर पहले चंदन लगाया था, धड़ से अलग होकर स्वर्ण शिखर से नीचे जा गिरा। रक्त की बूंदें कैलाश की श्वेत बर्फ पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो प्रकृति के हृदय पर किसी ने घाव कर दिया हो। बालक का वह धड़ वहीं द्वार पर अडिग खड़ा रहा, मानो मरने के बाद भी वो अपनी मां की मर्यादा की रक्षा कर रहा हो। तभी भीतर से एक ऐसी चीख निकली जिसे 7 समुद्रों का जल खौला दिया। पुत्र पार्वती बाहर आई। उनका श्रृंगार बिखर चुका था। उनकी आंखें अब ममतामयी नहीं बल्कि महाकाली की अग्निकुंड बन चुकी थी। उनके पगों की धमक से हिमालय की चोटियां भरभरा कर गिरने लगी। डम 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 उनके भीतर का तांडव जाग उठा। मेरे पुत्र का वध करने वाले, आज ये सृष्टि तेरा रक्त पिएगी। पार्वती की गर्जना से 10 दिशाएं कांपने लगी। उन्होंने संहार का संकल्प लिया। योगिनियां डाकिनियां खल खल करती हुई बाहर निकल आई। ब्रह्मांड के कण कण से एक ध्वनि आने लगी, विनाश 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 सर्वनाश। देवता हाथ जोड़कर थर 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 कांपते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ कीजिए वरना आज आदिशक्ति सब भस्म कर देंगी। तब महादेव ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उनका क्रोध शांत हो गया और हृदय में उस बालक की निष्ठा का प्रति सम्मान जाग उठा। उन्होंने देवताओं से कहा, जाओ उत्तर की दिशा की ओर, जो भी पहला जीव मिले उसका शीश ले आओ। देवगण दौड़े और एक नवजात गज हाथी का मस्तक ले आए। महादेव ने उसे बालक के धड़ पर रखा और जैसे ही अमृत की बूंदें छिड़की, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः की दिव्य गूंज से सारा कैलाश गूंज उठा। बालक पुनः जीवित हो उठा। गजमुख लंबी सूंड और बड़े बड़े कानों वाला वह बालक अब और भी तेजस्वी लग रहा था। उसने उठते ही सबसे पहले महादेव के चरण स्पर्श किए। महादेव ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। माता पार्वती के क्रोध की अग्नि अब वात्सल्य के अश्रुओं में बदल गई। महादेव ने उद्घोष किया, पुत्र तू गणपति है, तू विघ्नहर्ता है। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। आज से युगों युगों तक जब भी कोई शुभ कार्य होगा सबसे पहले तेरा आह्वान होगा। जो तुझे नहीं पूजेगा उसका कार्य सफल न होगा।
कैलाश की चोटियों से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और शंखनाद गूंज उठा। नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।